बाबा श्याम का एक सबसे बड़ा भेंट है। अगर बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर यह भेंट बाबा श्याम को कर दी जाए तो बाबा श्याम कृपा कर देते हैं। अब श्याम भक्तों, ये जो भेंट है सोने चांदी की भेंट नहीं है कि सोने का छत्र भेंट कर देना है या सोने का मुकुट भेंट कर देना है। बहुत ही साधारण सी चीज है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जन्मोत्सव आने वाला है और बाबा श्याम के जन्मोत्सव के साथ साथ कार्तिक मास में ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जिसमें बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम को पूर्ण समर्पित हो जाना चाहते हैं। वो बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, बाबा श्याम के दरबार में जाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, बाबा श्याम से गुहार लगाते हैं कि बाबा श्याम उनकी सुन ले। तो जब हम बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं जन्मोत्सव वाले दिन, बाबा श्याम के समक्ष जब उपस्थित होते हैं, बाबा श्याम को भोग दिखा दिए हैं, बाबा श्याम को प्रसाद अर्पण कर दिए हैं, बाबा श्याम को बधाई भी दे दिए हैं और बधाई देने के बाद हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद बाबा श्याम को प्रणाम करते हैं। तो श्याम भक्तों, जब आप इस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद आपको ये ध्यान आता है कि मैं खाटू धाम बाबा श्याम की जन्मोत्सव वाले दिन गया था और मैंने ये काम नहीं किया, तो हो सकता है ये बाबा श्याम का इशारा हो, बाबा श्याम का कहना हो कि तू मेरे खाटू धाम आया था पर तूने ये काम नहीं किया। तो श्याम भक्तों, अक्सर बाबा श्याम ऐसी बातें नहीं कहते हैं क्योंकि बाबा श्याम तो भाव के भूखे हैं। भाव के 2 आंसू भी अगर गिरा देंगे तो बाबा श्याम अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। तो श्याम भक्तों, जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी के जन्मदिन पर जाते हैं तो उसके लिए अपने घर से कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे भक्त बाबा श्याम के लिए मावा वाला केक लेकर जाएंगे, बहुत सारे भक्त कुछ न कुछ लेकर जाएंगे, परंतु श्याम भक्तों वो सब तो बाबा श्याम के भोग से संबंधित है। असल में बाबा श्याम को आप क्या अर्पित कर रहे हैं? क्या बाबा श्याम को भेंट करना चाहते हैं? बाबा श्याम को आप क्या ही भेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो बाबा श्याम को क्या ही भेंट कर सकते हैं? श्याम भक्तों, आपके बस में जितना होगा उतना ही आप भेंट कर पाएंगे। परंतु श्याम भक्तों, जब आप खाटू धाम जाते हैं या अपने नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं तो बाबा श्याम के लिए अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाइए, बाबा श्याम को भेंट देने के लिए। और श्याम भक्तों, बाबा श्याम को सबसे अच्छा भेंट कौन सा होगा? क्योंकि बाबा श्याम को भेंट देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बाबा श्याम की मोर छड़ी है, बाबा श्याम को इत्र का भेंट कर सकते हैं और बाबा श्याम को तरह तरह की चीजें भेंट कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम का एक सबसे बड़ा भेंट है। अगर बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर यह भेंट बाबा श्याम को कर दी जाए तो बाबा श्याम कृपा कर देते हैं। अब श्याम भक्तों, ये जो भेंट है सोने चांदी की भेंट नहीं है कि सोने का छत्र भेंट कर देना है या सोने का मुकुट भेंट कर देना है। बहुत ही साधारण सी चीज है जो सुनने में तो बहुत सी साधारण लग रही है, देखने में भी बहुत साधारण सी होती है, परंतु अगर आप इसका भेंट कर देते हैं तो बाबा श्याम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं आप पर। तो श्याम भक्तों, वो चीज है बाबा श्याम की बांसुरी, यानी कि उस बांसुरी को अगर आप प्रेम से बाबा श्याम के दरबार में जाकर भेंट कर देते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। श्याम भक्तों, जो बांसुरी होती है वो कई तरीके की होती है, अर्थात जो बांसुरी होती है वो 20 रुपए की भी आपको मिल जाएगी, 30 रुपए की भी मिल जाएगी, 40 की भी मिल जाएगी, 50 की भी मिल जाएगी। जैसा भी आपकी आर्थिक स्थिति हो उस हिसाब से आपको एक बांसुरी ले लेनी चाहिए अपने साथ। और जब आप खाटू धाम में पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर बाबा श्याम को जब आप भोग अर्पण करते हैं तो उसके साथ साथ बाबा श्याम को बोल सकते हैं, बाबा श्याम आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, और उस बांसुरी को दिखाकर बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं, बाबा श्याम को रिझा सकते हैं। श्याम भक्तों, वैसे चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज है, अगर बांसुरी ना मिले तो इसके अलावा भी मैंने सारी चीजें बता दी हैं, उन चीजों का भी भेंट कर सकते हैं। परंतु बांसुरी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बाबा श्याम के नाम से भेंट करना। अब श्याम भक्तों, ये भेंट आप मंदिर के अंदर तो जाकर नहीं करेंगे, दूर से जब आप खाटू धाम में उपस्थित होंगे बाबा श्याम को दिखा दीजिए, और दिखाने के बाद वहीं जो ड्रॉप बॉक्स बने हुए हैं जो कि बाबा श्याम के लाइन में ही आपको देखने को मिलेंगे, उस ड्रॉप बॉक्स में उस बांसुरी को रख कर बाबा श्याम से प्रार्थना कर लीजिए, बाबा श्याम से विनती कर लीजिए कि बाबा श्याम सदा ही आपकी जय हो, बाबा श्याम यूं ही अपने जन्मदिन पर हमें बुलाते रहना और इसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन भजन मंत्र शक्ति के जरिए करते रहना। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको बाबा श्याम से कहना है
इसके अलावा जिस प्रकार से आपका मन करे उस प्रकार से बाबा श्याम को रिझाना है और बाबा श्याम को इस प्रकार से रिझा कर वापस आ जाना है। श्याम भक्तों, अक्सर भक्त क्या गलती करते हैं कि बाबा श्याम के दरबार तो चले जाते हैं परंतु खाली हाथ चले जाते हैं। उनको सिर्फ ये पता है कि बाबा श्याम का आज जन्मोत्सव है तो बाबा श्याम को जाकर सिर्फ रिझा देंगे तो बाबा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो लोग स्वार्थवंश बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं इस प्रकार से और बाबा श्याम से वहां पहुंचकर अर्जी वगैरह लगाने लगते हैं, बाबा श्याम को बधाई देना भूल जाते हैं, जो कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से बाबा श्याम की पसंदीदा चीजों का आप भेंट कर देते हैं तो क्या पता बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर हो जाए। तो श्याम भक्तों, ये कुछ खास बातें थी जिन्हें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बाबा के दरबार में जा रहे हैं तो इतना काम तो आपको करना ही चाहिए। अब श्याम भक्तों, जितनी बात मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है, इस बात पर कितना अमल करना है कितना अमल नहीं करना है ये तो आप भली भांति जानते हैं। बाबा श्याम ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, तो आप भली भांति उन सभी बातों को समझ सकते हैं। जो भी बातें हैं सटीक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हालांकि श्याम भक्तों, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को पूरी तरह से जानते हैं फिर भी वही काम को वो करते हैं। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक स्मोकिंग के पैकेट में जिस प्रकार से मेंशन किया होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग उसको पीते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं फिर भी वही काम को वो घूम फिर के करते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाबा श्याम का आशीर्वाद और कृपा उन्हीं लोगों पर होती है जो अपने साथ साथ सभी का ध्यान रखता है, प्रकृति का ध्यान रखता है। तो श्याम भक्तों, इन बातों पर अमल करें, बाबा श्याम के जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ बनाए, बाबा श्याम के जन्मोत्सव को मिठास के साथ बनाए, बाबा श्याम के जन्मोत्सव को फूलों के साथ बनाए, बाबा श्याम की जन्मोत्सव को अपने घरों को सजा कर मनाए, बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर सुबह जल्दी उठकर बाबा श्याम के दरबार जाकर बाबा श्याम का आशीर्वाद लेकर और बाबा श्याम के समक्ष 5 दीपक जलाकर बाबा श्याम के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए। बाबा श्याम का आशीर्वाद और कृपा बनी रहेगी, बाबा श्याम की दया बनी रहेगी। तो होपफुली श्याम भक्तों, पूरी बात आप समझ चुके होंगे। बाबा श्याम से जुड़े रहिए, भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।